सर हाँ बोलिए सर। सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना जो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे अपन ने, और लास्ट टाइम मैंने आपको बोर्ड पे कुछ चार्ट बनवाया था टाइम सीरीज का। ओके, यस सर। तो टाइम सीरीज क्या है उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे अपने आप जनरली नोट करते होंगे, जैसे किसी अभी पेट्रोल के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर ये मेरा क्वेश्चन होगा तो आप, हाँ, आपका आंसर होगा कि कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे किसी फर्म का प्रोडक्शन है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इससे रिलेटेड जो हमको डेटा होते हैं, और डेटा के बेसिस पे हमको फाइंड करना पड़ता है कि करंट में उस कंपनी की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, यानी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, और प्रोडक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं या प्रॉफिट और लॉस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आते हैं, वो टाइम सीरीज से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई डेटा दे दे, 10 साल के डेटा दे दूं मैं आपको, किसी कंपनी के प्रोडक्शन के या सेल्स के 10 साल के डेटा दे दिए मैंने आपको, इसका मतलब बताता है सीजनल वेरिएशन। सी का मीनिंग बताता है साइक्लिकल वेरिएशन, और आई था इरेगुलर वेरिएशन। ओके, वो उसके पॉइंट्स आपने नोट किए थे, टी, एस, सी और आई। तो अपना जो टाइम सीरीज का टॉपिक है उसमें हम ये चारों कैसे फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा। टी का मतलब होता है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड का मतलब ये होगा कि आपको जो डेटा गिवन होंगे उसके बेस पे आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कंपनी में उसका क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म, मतलब 7 to 10 ईयर्स का अगर आपको डेटा मिल जाएंगे तो लॉन्ग टर्म का आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में वो इंक्रीज होगा या वो डेटा के बेस पे आपका डिक्रीज होगा। उसके लिए हम ये यूज करते हैं ट्रेंड वैल्यू। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए पड़ता है, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बेसिस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है प्रोडक्शन पे या सेल्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे टाइम सीरीज में। तो पहले हम टी फाइंड करेंगे, उसके बाद होता है एस आता है। एस मतलब होता है सीजनल वेरिएशन। जैसे आपने देखा होगा साल में 4 सीजन आते हैं अपने, तो कौन से सीजन में गोल्ड के भाव ज्यादा इंक्रीज होते हैं? कोई बता सकता है गोल्ड के भाव कौन से सीजन में हाई होते हैं? किसी को आइडिया है? और कौन से सीजन में मार्केट में ज्यादा डिप्रेशन रहता है, मार्केट में प्राइसेस डाउन रहती है? तो 4 सीजन आते हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को मालूम है कि मोस्टली जो नवंबर दिसंबर आता है, दिवाली का सीजन और मैरिज का सीजन आता है, उसमें गोल्ड के भाव इंक्रीज होते हैं। तो आपकी जो सेल्स है या प्रोडक्शन है उस पर सीजन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो मेजरमेंट करने के लिए हम एस का यूज करते हैं। सी का यूज होता है साइक्लिकल। साइक्लिकल मीन्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मार्केट में आ रहा है, प्राइसेस चेंज हो रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और इरेगुलर है, लास्ट आई होता है, उसका यूज क्या होता है? इरेगुलर से जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या जैसे कोरोना टाइम आ गया अभी, तो उसमें प्राइसेस में, प्रोडक्शन में, सेल्स में काफी चेंजेस आ रहा है। उन सबका इफेक्ट आपके
मेजरमेंट करना, वो होता है टाइम सीरीज कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके प्रोडक्शन में, आपके सेल्स में, प्राइसेस में, वो मेजरमेंट करने के लिए हम टाइम सीरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टी फाइंड करेंगे और टी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादा आपके एग्जाम में आ रहा है। ओके, तो टी को बोलेंगे आप ट्रेंड वैल्यू। सबसे पहले अपन करेंगे टी फाइंड करने वाला क्वेश्चन करेंगे। टी यानी सेकुलर ट्रेंड। सो ट्रेंड वैल्यू लिख सकते हो, ट्रेंड वैल्यू। ओके, हिंदी में बोलते हैं उपनति मूल्य। उपनति मूल्य, इसके अंदर कम से कम आपके ये पॉइंट डाल दो, इसके अंदर 4 मेथड सीखेंगे सेकुलर ट्रेंड फाइंड करने के। पहला मेथड में आपको सोल्व करेंगे अपन मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड हिंदी में बोलते हैं चल माध्यमिक। चल माध्यमिक। ओके, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो देखो अपन टी है सेकुलर ट्रेंड और ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने का पहला मेथड आएगा मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्यमिक। जैसे आपको ईयर्स देंगे उसके बेस पे फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड ट्रेंड वैल्यू बाय 5 years मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड कितने ईयर्स बोला उसने? 5 years बोला। 5 वर्षीय चल माध्य रीति द्वारा 5 वर्षीय चल माध्य रीति द्वारा उपनति मूल्य ज्ञात करो। ओके, आपको ईयर दे रहा हूं मैं आपको 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और आपके सेल्स बता रहा हूं मैं। सेल्स लाख में 2 करोड़ में दिया होगा इस तरह ना, 2, 5, 8, 7, 10, 12, 10, 15, 18 और 20। इस क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, कोई डाउट तो पूछ लो पहले। आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड से यानी ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है और ईयर गिवन होंगे। अपना क्वेश्चन में देख के रखा है 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है। ईयर्स गिवन है और सेल्स गिवन है। पहले आपको लिखना है 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 वर्षीय चल योग, 5 वर्षीय चल योग, ठीक है। और उसके बाद फाइंड करना है, यहाँ पर आ जाएगा, ये करने के बाद यहाँ आ जाएगा ट्रेंड वैल्यू, उपनति मूल्य। अब ये क्वेश्चन किस तरह करे जाते हैं, किस तरह ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है आपको। पहले तो एग्जाम का क्वेश्चन देखना, कितने इयर्स बोले? 5 इयर्स बोले। 5 इयर्स का काउंट करो, 1, 2 स्टार्टिंग से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इयर्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 इयर्स हो गए। इनको ऐड कर लो, इनके नंबर्स को ऐड कर लो। जो सेल्स है तो सेल्स को ऐड कर लो। 2 + 5 + 8 + 7 + 10, 32 आ रहा है। इनका टोटल कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। अब इसको नोट क्या करना है? कौन से ईयर के सामने नोट करोगे? यहाँ पे नोट करना है, जितने ईयर्स दे के रखे उसका मिडल निकाल दो। जैसे 5 में प्लस कर दो 1,
तो 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के हाफ कितने होते हैं? 3। तो 1 2 और 3 के सामने उतारना है। जितने भी ईयर्स देखे रखे उसमें एक प्लस कर देना और उसका हाफ कर देना, यानी 2 से डिवाइड कर देना। तो 5 + 1 6, 6 के हाफ हो गए 2। तो इनका टोटल किसके सामने से उतारना है? अपन को 1 2 3 4 5 का टोटल किया और टोटल उतारना है बीचों बीच इनके 32 आ गया। अब आपको क्या करना है? ऊपर का 2 छोड़ दो, ऊपर का 2 हटा दो और वापस 5 का टोटल करो। ऊपर का 2 हटा दो तो माइनस हो जाएगा 2 और नीचे का 12 जुड़ जाएगा +12। एक सेकंड, हाँ बोलो। 42 होगा। 42 इसके सामने आता जाएगा, सिंपल है। अब आपको क्या करना है? अब 5 छोड़ना है और 10 को ऐड करना है। एक छोड़ते जाओ नीचे, फिर 5 ग्रुप बनाते जाओ। तो 5 छोड़ो और 10 ऐड कर दो तो 47 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 छोड़ा था, अब किसको छोड़ेंगे? अपन 8 को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रुप? 1 2 3 4 5 15 ऐड हो जाएगा। 54 आ रहा है। इस तरह आपको कंटिन्यू चलते जाना है लास्ट तक, जब तक बने। 5 5 के ग्रुप बनाना है, एक 5 एक छोड़ के 5 इस तरह बनाना और डिवाइड करना है 5 से, और डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 5 ईयर्स बोला है। तो 32 को डिवाइड कर दिया 5 से तो आपका आंसर आ रहा है 6.4। ये आंसर है, ये आगे 10 वैल्यू। 42 डिवाइड बाय 5 8.4, 47 डिवाइड बाय 5 9.4 और 54 डिवाइड बाय 5 10.8। ये इस तरह आप बनाते जाओ। पहले 5 का टोटल, एक छोड़ के 5 ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना नीचे तक। ऊपर के 2 छूटेंगे और लास्ट के 2 छूट जाएंगे आपके। इसके बाद 65 आ जाएगा, डिवाइड कर देना 5 से। ओके, सेवेंटी फाइव आ जाएगा लास्ट, डिवाइड कर देना 5 से।
नोट कर लिया स्टूडेंट्स? सर ये अब आगे कैसे होगा 10 के आगे से? कौन सा? ये सर अब 18 वाला अब ये कैसे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये नहीं आएंगे, लास्ट के 2 छूट जाएंगे और स्टार्टिंग के 2 छूटेंगे। ओके ओके सर। ठीक है ना? 5 का ग्रुप बनाते जाओ, जब नहीं बन रहे हो तो वो छोड़ जाएंगे ना। अच्छा ठीक। ओके, ओके हो गया क्वेश्चन सॉल्व? और सबको 5 से डिवाइड कर दो, ये आंसर है। क्लियर? यस सर। बस इसमें नोट करने के लिए, बस नोट कौन सी वैल्यू के सामने से स्टार्ट करना है वो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये ध्यान रखना, जितने इयर्स बोले उसमें एक प्लस कर देना। 6 जैसे 5 बोले तो 5 का एक प्लस किया 6, और 6 का हाफ कर दो 3, तो 1 2 3 के सामने से स्टार्ट करना है। ओके, अभी मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 इयर्स वाला दे रहा हूँ। 5 इयर्स की जगह मैं कितने दे रहा हूँ? 3 इयर्स। क्वेश्चन गिवन है, ईयर है 2002, 3 4 5 6 7 8 9 और 2010, और सेल्स गिवन है 24 20 16 18 20 24 22 26 और 20। क्वेश्चन में आपको 3 इयर्स का बनाना है। सर 60 आ रहा है। अब देखो पहले 60 कैसे आ रहा है, अभी तो शुरू करा है क्वेश्चन। 3 इयर्स मूविंग टोटल, पहले तो ये लिखोगे, हाँ सर। उसके बाद ये लिखोगे 10 वैल्यू। हाँ सर। अब 3 को टोटल करो, 3 इयर्स बोला तो तीनों को हाँ टोटल करो, कितना आ रहा है? 60। अब उतारना कौन से सामने उतार, किसके सामने उतारोगे आप? 2003 वाले 20 के सामने। हाँ, तो इसमें 1 प्लस क्या 4 हो गया, 4 क्या 2 होता है, तो सेकंड नंबर के सामने उतारना है 60। आ हाँ गया? अब 24 को छोड़ के बाकी 3 बना दो, और डिवाइड बाय किससे करोगे? 3 से। 3 से। ये आंसर आ जाएगा। बस इस तरह करना है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है ना। सर हो गया। आंसर बोलो कितना आ रहा है। सर 20 के बाद 18, 18, राइट। 20.6, 22, राइट है। 24, 25.3। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? ब्रिजेश, सोहेल? नो सर। सबका आंसर सेम आ रहा है? यस सर। चलो, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 3 इयर्स और 5 इयर्स। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो दिए थे वो ऑड नंबर थे, विषम पद थे। देखो 5 भी 5 भी विषम था, ऑड नंबर था, और 3 भी। अब मैं आपको इवन नंबर वाला क्वेश्चन कराता हूं। जैसे 4 इयर्स गिवन होंगे, क्वेश्चन क्या होगा? 4 इयर्स मूविंग टोटल, मूविंग एवरेज, 4 इयर्स मूविंग एवरेज। ओके, इयर्स गिवन है आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2001 से कर लेते हैं। 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और एनुअल सेल्स गिवन है, या कई बार वैल्यू भी लिखा आता है। वैल्यू गिवन है 2, 6, 1, 5, 3, 7, 2, 6, 4, 8, 3। ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। मेथड वही है, अब ध्यान रखना। फर्स्ट लिखोगे 4 इयर्स मूविंग टोटल। ओके, अब 4 इयर्स का आपको बनाना है, पेयर बनाना है।
स्टार्टिंग के 4 ले लो, 1 2 3 4, तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब नोट किसके सामने करना है? 1 2 3 4, एक कौन सी संख्या के सामने नोट करेंगे? कोई भी स्टूडेंट बताओ, 4 इयर्स में कैसे करेंगे? नरेश? हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ चारों का सर। टोटल, इन चारों का टोटल किया तो मेरा 14 आ रहा है, 1 4 आ रहा था। हाँ अब इसको किसके सामने लिखूं? कौन से ईयर के सामने लिखूं? आइडिया? सर, 1 मिनट। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है? कोई दूसरा स्टूडेंट बताओ। ब्रिजेश, सोहेल, किसके सामने उतारेंगे? 4 इयर्स मूविंग टोटल है, कौन सी लाइन के सामने उतारूं? कौन सी ईयर के सामने उतारना शुरू करूं? कोई भी स्टूडेंट्स बताओ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है इससे पहले वाला भी। ब्रिजेश, सोहेल, जवाब दो। नहीं आ रहा तो ना बोल दो, आ रहा तो यस कर दो। फाइव वाला कैसे सोल्व कर रहे थे? जो आपका आंसर सही निकला, तो 4 वाला कैसे करोगे? करो अपना अपना आंसर। सोहेल, मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से ईयर के सामने नोट करोगे? काय पे भी तो नोट करना है। अभी ये जो 14 आया, मैं यहाँ लिख लूं? मैं पूछ रहा हूँ कौन से ईयर के सामने, चारों में से किसके सामने नोट करूंगा, वो पूछ रहा हूँ। इन चारों का मैंने ऐड किया है, 6 और 5 और 6 12 हो गए, 12 और 2 14 हो गए, और 4 इयर्स मूविंग टोटल है। तो 4 में प्लस करो 1, 4 में प्लस करो 1, कितने हो गए? 5, और 5 का आप कितने होते? 2.5। तो 1 और 2 और 1 और 2 और 3 के बीच में लिखना पड़ता है 14, इस तरह लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको 2 को छोड़ दो और स्टार्ट करो 1 2 3 4 से। तो कितना होगा? 6 और 1 7, 7 और 5 12, और 3 15 हो गए। इस तरह चलेगा। ओके, क्योंकि 4 था, 4 में प्लस किया 1, 1 के हाफ होते हैं 5 हुआ, 5 का हाफ 2.5, तो 2.5 के बीच में चलता जाएगा। अब आपको किसको छोड़ना है? 6 को छोड़ना है। तो 1 5 3 7 का टोटल करो, 5 और 1 6, 7 8 9 9 और 7 16, तो इसके सामने आ जाएगा 16। अब 1 को छोड़ दो, इसके सामने उतारेंगे 17, और 5 को छोड़ दो, ओके 18। इस तरह करना है क्वेश्चन। ओके, अब आपको क्या करना है? सम ऑफ पेयर्स पे एक लाइन और एक्स्ट्रा बनेगी। सम ऑफ पेयर, युग्मों का योग, एक लाइन एक्स्ट्रा बनती है इसमें। आपने जिन दो का ही आया है, तो ये बीच में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर ईयर के सामने नहीं आ रहा था। ईयर के सामने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और इनके बीच में उतार दो। 14 और 15 को ऐड करो, 15 प्लस 14 29 आ गया। अब आपको क्या करना है? 14 को छोड़ दो, 15 और 16 को ऐड करो, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 15 को छोड़ दो, 16 और 17 को ऐड कर दो,
53 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कितने से करते हैं ये ध्यान रखना, इवन वैल्यू में, यानी कि सम पद में जैसे 4 है तो डबल करके 8 से डिवाइड, ये चीज ध्यान रखना। डिवाइड किससे करोगे 8 से, तो 29 डिवाइड बाय 8 3.62 625 ये आ जाएगा आपका 10 के लिए। 31 डिवाइड बाय 8 3.87 तो आपका इसमें मेथड क्या है ये ध्यान रखना कि नोट कहाँ करा जाता है, जितने वैल्यू पूछा उसमें एक ऐड कर लो, जितने इयर्स का पूछा तो 4 इयर्स में एक जोड़ा, 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2.5 के सामने होता है पहली चीज। 4 का ऐसे ग्रुप बनाते जाओ तो एक छोड़ के 4, इसका जो आंसर क्या आएगा इन दोनों के बीच में वापस नोट करते जाओ, इन दोनों को 14 छोड़ के 15 और 16 को, फिर जो टोटल आएगा उसको डबल से डिवाइड करना है, 4 है तो 8 से डिवाइड करना, आंसर आता जाएगा। क्लियर? इस तरह आपको वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इवन वैल्यू वाला, इवन ईयर वाला, इस तरह करना है।